मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे पैसे वापस कर दो बस। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए मिस्टर गौतम। देखिए मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दीजिए बस। मुझे आप प्रॉब्लम तो बताइए, तभी मैं कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की। देखिए मुझे आपका कोई बहाना नहीं सुनना है, आप सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दीजिए, अदरवाइज पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर गौतम, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कहिए, इन्हें बताइए। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे और ऐसे गुस्सा होते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये भी इतनी देर से आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आप इन्हें बात कहने का, अपने सवालों का जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, इससे ज्यादा डिस्काउंट मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिलवाया। कुछ बोल रहा हूँ, बस अब आप चेक भिजवा दीजिए जल्दी से। ठीक है, फोन रखता हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, फिर उस डील के बारे में क्या सोचा आपने? ठीक है, करवा दीजिए जैसा आपको ठीक लगे। आप भी क्या याद करेंगी कि क्या डील दिलवाई है? जिम और कार्डियो दोनों में पूरे 30% डिस्काउंट दिलवाया मैंने आपको। सच में इतना ज्यादा डिस्काउंट आज तक कभी किसी को नहीं दिलवाया। थैंक्स। आइए आइए, आप लोग फॉर्म भर दीजिए प्लीज। अब तक आपके फॉर्म भर दीजिए और चेक के साथ चुपके से मुझे दे दीजिए। जी, फॉर्म तो मैं भर दूंगी, लेकिन पेमेंट मैं अभी नहीं कर सकती। वो दरअसल मैं चेकबुक नहीं लाई ना, मेरे हस्बैंड यहाँ पास में ही है, वो आपको दे देंगे। मैं उन्हें फोन करके बुला लेती। जी वो मैडम, उनके लिए मेंबरशिप नहीं ली आपने? मैं तो कहता हूँ आप उनके लिए भी मेंबरशिप ले लीजिए, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट दिलवा दूंगा उनको। जी, अब वो जब आएंगे तो आप ये बात उनसे खुद ही कर लीजिएगा, मैं उन्हें फोन करती हूँ। हेलो। जी आप आ जाइए, मैं यहाँ रिसेप्शन के पास ही हूँ। पेमेंट करनी है ना? मैनेजर वहां पर है? जी आता हूँ। जी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। हाँ मैम, तब तक आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये लीजिए फॉर्म, ये रहा पेन, ये। ये लीजिए, थैंक यू। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे तो लगा था मैनेजर वाली बात पता चलने के बाद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। दोनों ने तो जैसे ठान ली है कि झगड़ा खत्म नहीं होने देंगे। कुछ सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। जमाई साहब ने पेपर्स देख लिए बंटवारे के, ठीक लगे आपको? जी। क्यों, आपको ठीक नहीं लगे? नहीं, मुझे भी ठीक लगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बात आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो इसलिए जाया करती थी तुम सास बहू जिम? ये फायदा हुआ? तन्ने इतनी तकलीफ उठाई, इतना बड़ा नुकसान होने से रोका, पर उनको रत्ती भर भी फर्क पड़ा? शायद नहीं दत्ता जी, लेकिन हमें तसल्ली तो रहेगी कि हमने कोशिश की। सारी कोशिश की, मैं दाद देता हूँ छोटी दुल्हन। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है बहू कि हमने जब तय कर लिया है कि हमारी तरफ से उन छोरों को समझाने की कोई जरूरत ना है, तो फिर तन्ने इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? दादाजी, सच कहूं तो ये सब मैंने शौर्य और मुन्ना के लिए नहीं, बहू के लिए किया। दोनों के झगड़े में ये फंसी हुई है, इस पर जो बीत रही है ये तो सिर्फ ये जाने और इसका मन। मैं तो बस इतना चाहती थी कि बहू उस असमंजस से निकल आए, इसलिए ये सब। शुक्र करो, गायत्री बहू और अक्षरा बिटिया ने तुम्हारी आंखें खोल दी। वाकई में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा माँ, कल दोपहर को कुछ लोग हमारे यहाँ खाने पर आने वाले हैं। मिस्टर एडम और उनकी वाइफ, वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं।
हमारे साथ? जमाई साहब और मेरे साथ। बाबू जी बहुत बड़ा नाम है उनका फिटनेस इंडस्ट्री में। लोग उनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या कुछ नहीं करते। 2 महीने पहले उनसे दिल्ली में मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने ये बात छेड़ी। तब हमने उन्हें खाने के लिए इनवाइट किया हमारे घर पे।